चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग दसम का है और वर्ग दसम का काव्य खंड का है और ये क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का है। देखिए, ये शीर्षक है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, जिसका कवि है कुंवर नारायण। इनके जितने भी इस चैप्टर से अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको हम इस वीडियो में करवाते हैं। ठीक है, आपको अगर इसके पहले वाले भी चैप्टर को काव्य खंड का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाला हुआ, आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। मतलब इसमें इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कवि और वृक्ष में दोस्ती था, और दोस्ती भी कैसा था, जो वृक्ष था जो बूढ़ा हो चुका था, वृद्धावस्था की ओर था, और वो कवि के दरवाजे पर तैनात था। इसका उत्तर क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है कि कवि कुंवर नारायण को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि उसका तना जो था वो झुर्रियोदार और खुरदरा हो चुका था, जो बुढ़ापे का प्रतीक दे रहा था। यहाँ पे जो दो बार हो गया, एक ही जो होना चाहिए, जो बुढ़ापे का प्रतीक दे रहा था। इससे कवि को ऐसा लगता था कि वृक्ष अब क्या हो गया, बूढ़ा चौकीदार हो चुका है। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, दोनों में भी आता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। क्या होता था? अब संवाद मतलब बात नहीं होता था। जैसे दूर से जब कवि आते थे तो वो कहते थे कि ऐसा ललकारता है कौन। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वृक्ष और कवि में यह संवाद होता था कि जब कवि अपने घर से बाहर जाते थे और लौटते थे तो घर के दरवाजे पर चौकीदार रूपी तैनात वृक्ष की पत्तियां ऐसी हिलती थी जैसा वो कह रही है कि कौन, और कवि मन ही मन जवाब देता था। क्या जवाब देता था? कि तुम्हारा दोस्त, और एक पल के लिए उसके ठंडे छांव में बैठ जाते थे। उसे भी सुकून प्राप्त होता था और कवि को भी सुकून प्राप्त होता था। यह संवाद होता था कवि और वृक्ष में कि जब ये दूर कहीं से आते थे तो पेड़ की पत्तियां ऐसे हिलती थी जैसा मानो इनसे पूछ रही है कौन, और ये जवाब देते थे दोस्त। इसके बाद कह रहा, तीसरा क्वेश्चन है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता। अंदेशों मतलब होता है आशंका। आपकी किताब में भी दिया गया है, देखिए इसका अर्थ क्या, मैंने उत्तर क्या लिखा है। कविता को समापन करते हुए कवि अपने उन अंदेशों का जिक्र करता है जिसे आज बचाना जरूरी है, क्योंकि सभी का जानी दुश्मन तैयार है। जानी दुश्मन मतलब जान का दुश्मन तैयार है। जैसे घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, और बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, और जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये सारे अंदेशे को बचाने का जिक्र कवि किया है, क्योंकि अगर ये न बचेगा तो मानव जीवन संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। कह रहा है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों। तो घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, खाने, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करता है, क्योंकि इन्हें नहीं बचाया जाएगा तो नदी नाला, हवा धुआं, खाना जहर, और जंगल मरुस्थल, और मनुष्य जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और मनुष्य जीवन जीने में कठिनाइयाँ होगी। मतलब अगर नदी को नहीं बचाया जाएगा तो नाला हो जाएंगे, छोटे अवस्था में हो जाएंगे। हवा को नहीं बचाया जाएगा तो हवा धुआं बन जाएगा। खाना को नहीं बचाया जाएगा तो ये जहर हो जाएंगे। और इस तरह से कवि इन सारी वस्तुओं को बचाने का जिक्र किया है। आपकी किताब में एक दो क्वेश्चन और इस चैप्टर में है, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल का नहीं है और आपको उससे कोई मतलब वास्ता नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। आप ये चारों कर लीजिए, यही चार में से आपको कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का टकराएंगे। और इस चैप्टर से शायद ही कहने मतलब एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते। ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव कम ही आते हैं। सबसे ज़्यादा वीवीआई यही बनता है, पहला क्वेश्चन कि कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, यह सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा भी वीवीआई क्वेश्चन है कि वृक्ष और कवि में क्या संबंध होता है, कई बार पूछा भी है यह क्वेश्चन। ये इसके बाद यहाँ ये घर, शहर और देश को किन किन चीज़ों से बचाने की बात करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपकी किताब में भाषा की बात है जो व्याकरण का है, और आपके एग्ज़ाम में व्याकरण के संज्ञा टॉपिक से 3 क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए।
आप पढ़े भी होंगे जातिवाचक संज्ञा को 5 भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो देखिए हमने भी आपको लिख के बता दिया है कि घर है जो जातिवाचक है, चौकीदार जो जातिवाचक, दरवाजा जो जातिवाचक, डाल है जो जातिवाचक। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि चमड़ा भी है जो जातिवाचक, पगड़ी भी है जो जातिवाचक ही है। अब इसके बाद कहता है कि पगड़ी जो जातिवाचक है, इसके बाद है जूता, तो जूता भी जातिवाचक, बल बूता, यहाँ बाल लिखा गया, बल बल है, बल को हम लोग पता करते हैं भाव से ही। बारिश है जो द्रव्यवाचक है, वर्दी है जो जातिवाचक है। इसके बाद कहता है दोस्त, तो दोस्त भी जातिवाचक, पल भी भाववाचक, छांव भी भाववाचक, अंदेशा भी भाववाचक। अंदेशा मतलब होता है आशंका और नादिरो मतलब होता है दुश्मन। तो दुश्मन नादिर शाह के आपके किताब में दिया है, नादिर शाह जैसा एक व्यक्ति जो मुगल आक्रमणकारी, तो ये व्यक्तिवाचक है। और जहर भाववाचक है, मरुस्थल जो जातिवाचक है, जंगल जो जातिवाचक है। ये आपके व्याकरण का पोर्शन भी हो गया। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगले वीडियो अगले चैप्टर का डाला जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक चलेंगे और इसमें कोई दिक्कत तो फिर